हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय फर्स्ट एपिसोड ऑफ सिने रेटिंग्स। तो तैयार है फिल्मी सफ़र पे चलने के लिए? तो चलिए चलते हैं। इंडियन सिनेमा जिसको किसी ज़माने में बॉलीवुड समझने की गलती कर बैठे थे हम लोग, सच्चाई ये है कि पिछले पूरे एक महीने में बॉलीवुड का नाम भूल गए हैं लोग। रीज़न सिर्फ दो हैं। पहला, RR द राजामौली ब्रांड, जिस पे उमर मिटे लहरा वो झंडा, हर गली घर में है लोहे का बंदा। और दूसरा KGF चैप्टर 2 रॉकी द मॉन्स्टर विद प्रशांत नील कॉम्बो। वह कमल इंतजार कर रहा है, उसके सामने आकर दिखाना अपनी हीरोगिरी। चलो, रीजनल सिनेमा वर्सेस बॉलीवुड का जवाब तो एकदम क्लियर मिल गया, लेकिन RRR वर्सेस KGF 2 इसके बारे में क्या ख्याल है? क्यों बोलती बंद हो गई? कंफ्यूज हो गए ना? देखो, ऑनेस्टली सबने यही सोचा था कि RRR में हमें देखने को मिलेगी क्वालिटी राजामौली फैक्टर, जिसके सामने पूरी दुनिया सिर झुकाती है। आफ्टर बाहुबली मैजिक एंड KGF के बारे में सबका प्रेडिक्शन था क्वांटिटी, रॉकी भैया के फैंस लाइन लगा देंगे थिएटर में, बट क्वालिटी थोड़ी कमज़ोर रहेगी, ओनली मास एंड टोटल मास। लेकिन 14 अप्रैल को सारी भविष्यवाणी धरी की धरी रह गई, क्योंकि थिएटर में रॉकिंग स्टार यश की हेलीकॉप्टर से एंट्री के पीछे तोड़-फोड़ BGM बजाया गया। ना बस ठीक उसी मोमेंट मास विद क्लास दोनों फील्ड में प्रशांत नील ने झंडे गाड़ दिए। और जब रॉकी कड़का, अबे गूंगा है क्या? पूरा स्टेशन ही हिल गया। कलेक्शन पे नज़र डालोगे ना, तो पहले 5 दिन किसी भी फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। RRR के केस में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 620 करोड़ को क्रॉस कर गया था। हाँ, सही सुना आपने, 620 करोड़। RRR को बेचा भी गया था एज इंटरनेशनल फिल्म। नॉट ओनली इंडियन सिनेमा, वहीं KGF के कलेक्शन ने सबको शॉक करते हुए RRR को पीछे छोड़ दिया है। हाँ जी, 625 करोड़। एक्चुअली RRR का इनिशियल कलेक्शन KGF से काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू हो गया, अच्छा खासा। वही KGF के मामले में स्टार्टिंग इतनी ज़बरदस्त नहीं थी, फिल्म RR से काफ़ी पीछे थी, लेकिन डे 2, 3, 4 लगातार बराबर कलेक्शन आया विदाउट एनी डिक्लाइन। वो कहानी सुनी होगी ना आपने, रैबिट वर्सेस टॉर्टॉइस की। शुरुआत में कौन तेज भागता है उससे फर्क नहीं पड़ता, फिनिश लाइन को सबसे पहले टच किसने किया वो ज़रूरी है। अब एक बात लिख के ले लो आप, कलेक्शन में KGF RRR को काफ़ी पीछे छोड़ देगी बिकॉज ऑफ ज़ीरो कंपटीशन। RRR को रोकने के लिए KGF थी, लेकिन KGF को रोकने के लिए कोई भी नहीं है। चलो, ये सब बात तो हो गई कलेक्शन की, लेकिन पैसा किसने कितना कमाया उससे कोई फिल्म अच्छी या बुरी नहीं बनती, इसलिए कंपैरिजन होना चाहिए असली फैक्टर्स पर। टोटल 8 पॉइंट है मेरे पास। फैक्टर नंबर 1, स्टोरी। देखो, RRR की कहानी है एकदम सिंपल। एक लड़की जिसको अंग्रेज़ों ने किडनैप किया और राम प्लस भीम ने उसको एंड में बचा लिया। लेकिन KGF की कहानी है गोल गोल, कौन किससे मिला हुआ है या कौन किसको मरवाना चाहता है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, इसलिए +1 फॉर ज़्यादा चालाक कहानी। फैक्टर नंबर 2, ऑडियंस वेरिएशंस। देखो, KGF का फैन बेस भरा पड़ा है, यंगस्टर से लड़का लड़की सब रॉकी भाई की आर्मी में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन RRR को एडवांटेज है फैमिली ऑडियंस का, स्पेशली राम वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसने एल्डर ऑडियंस को थिएटर आने पर मजबूर कर दिया, तो +1। फैक्टर नंबर 3, बैकग्राउंड म्यूजिक एंड विजुअल्स। देखो, इस कैटेगरी में RRR और KGF दोनों फिल्मों को एक दूसरे से सेपरेट करना काफ़ी मुश्किल है। दोनों ही फिल्मों में म्यूजिक का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया है।
हॉलीवुड को टक्कर देने वाले हैं। यहाँ दोनों को मिलना चाहिए +1। फैक्टर 4, सीक्वल प्रेशर। देखो, किसी कहानी को पार्ट 1 में अधूरा छोड़ के पार्ट 2 में उसको कंटिन्यू करना, ये चीज़ फिल्म को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकती है, लेकिन पार्ट 1 की हाइप को मैच कर पाने का प्रेशर ये फिल्म को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब RRR के केस में कहानी एकदम नई है, 2 बड़े बड़े एक्टर्स भी हैं जो सिर्फ नाम से नहीं काम से जाने जाते हैं, और फिर राजामौली द मैजिशियन फिल्म की क्वालिटी पर किसी को शक नहीं था, लेकिन KGF चैप्टर 2 में सबकी नज़र थी। क्या फर्स्ट पार्ट वाला हाइप दोबारा बनेगा या फिर सीक्वल सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाया गया है? ऐसे रिव्यूज सुनने को मिलेंगे। बस यहाँ KGF ने बाजी मार ली, अपने सारे हेटर्स और क्रिटिक्स को चुप करा के। फर्स्ट पार्ट बंदूक था तो दूसरा पार्ट मशीन गन है साहब। सीक्वल इज बेटर देन ओरिजिनल, तो प्रेशर को इतना इजीली हैंडल करने के लिए +1। फैक्टर नंबर 5, फैन वर्ल्ड प्रमोशन। देखो, KGF एक ब्रांड है, लेकिन नेशनल से इंटरनेशनल जाने में KGF और RRR 2 दोनों फिल्में लग गई। अकेला चैप्टर 1 काफ़ी नहीं था, इसलिए फर्स्ट डे कलेक्शन वर्ल्ड वाइड उतना हाई नहीं गया। वहीं दूसरी तरफ RRR के पास था राजामौली नाम का सबसे बड़ा एडवांटेज। इनको भी बाहुबली 1 और 2 दोनों लग गई थी फिल्मों को इंटरनेशनल पहचान दिलाने में, लेकिन फ़ायदा तो पूरा RRR ले गया। फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड 200 करोड़, जी हाँ 200 करोड़ प्लस कमाने के पीछे प्रमोशन था ज़बरदस्त, वो भी एक्टर्स के नाम पर नहीं, डायरेक्टर द ब्रांड के दम पे। +1। फैक्टर नंबर 6, जी हाँ फैक्टर नंबर 6 है द कलेक्शन कंपटीशन। देखो, RRR को मिला था एकदम सोलो रिलीज, सामने कोई भी दूसरी फिल्म नहीं थी, वन एंड ओनली RRR, जिसने ऑडियंस का इंटरेस्ट अपने आप डबल हो गया। नो चॉइस। लेकिन KGF को रोकने के लिए तमिल इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार थलापति विजय रास्ते में खड़े हुए थे विद बीस्ट, इसलिए KGF की इज्जत और ज़्यादा डबल हो जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में कलेक्शन कटने के बावजूद ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाना, मतलब वर्ड ऑफ माउथ, ज़बरदस्त है। +1। फैक्टर नंबर 7, सिनेमा विद रियल मीनिंग। देखो, KGF का थीम है वायलेंस, तोड़फोड़, एक्शन, रॉकी द मॉन्स्टर जिसके सामने पूरी दुनिया सिर झुकाती है, द डेंजरस क्रिमिनल, एंटरटेनिंग लेकिन टोटल फ्रिक्शन। लेकिन RRR में आपको मिलेगा राइस, रॉर, रिवॉल्ट, अपनी हिस्ट्री का गोल्डन चैप्टर, और साथ ही क्लाइमैक्स में क्लियर स्लोगन, एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, जो आज भी लाइफ में सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है। सोचने पर मजबूर हो जाओगे तो टॉपिक के लिए +1। अभी देखो, दोनों KGF और RRR के पास हैं 4-4 पॉइंट, लेकिन मेरे पास अभी बचा है एक लास्ट फैक्टर, जो असल मायने में कौन किस पर भारी है उस बात पर एकदम परफेक्ट तरीके से आंसर कर देगा। फैक्टर नंबर 8, द बजट। देखो बॉस, RRR इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म है, काफ़ी महंगी है, जिसमें कितने जीरो हैं आप गिनते गिनते थक जाएंगे। 500-600 करोड़ रुपए का खर्चा है, जिसमें प्रमोशन वगैरह ऐड नहीं किया मैंने। वही KGF का बजट सुन के आप चौंक जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़। हाँ जी, बोलो तो RRR से 5 गुना कम। इतने कम बजट में RRR को टक्कर देना, वो भी नेशनल इंटरनेशनल दोनों मार्केट में, अनबिलीवेबल है। इसका पूरा क्रेडिट यश की परफॉर्मेंस एंड प्रशांत नील के विजन को जाता है, जिन्होंने साबित कर दिया कि अच्छी फिल्म बनाने के लिए पैसा नहीं, टैलेंट ज़रूरी है। तो लास्ट पॉइंट KGF को +1। अभी देखो, ये तो मेरा ओपिनियन था, आप लोग अपना डिसीजन भी बता सकते हो। अब फटाफट जाकर दोनों फिल्में देख कर आओ। टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही नई फिल्मी जानकारी के साथ। देखना ना भूलें सिने रेटिंग्स विद वर्षा चावला।